नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9वीं विषय भूगोल। आज हम देखेंगे पाठ 5 वृष्टि और वृष्टि का जो दूसरा पीरियड हमने पहले देखा कि जल वृष्टि के रूप। अब हम देखेंगे वृष्टि के प्रकार। देखिए, वृष्टि के प्रकार में हम आज 3 प्रकार वृष्टि के हैं। उसमें पहला जो प्रकार है वो आरोही वर्षा वाला, अभिसरण वर्षा कहते हैं। विषुववृत्तीय प्रदेश में सूर्य की ऊष्मा के कारण भूपटल का तापमान बढ़ता है। ये है आपके पाठ्यपुस्तक में 44 पेज पर देखिए। और तापमान बढ़ने से समीप वाली हवा गर्म होती है और अभिसरण के कारण वो ऊंचाई पर जाने लगती है। ऊंचाई पर जाकर यह हवा ठंडी होती है। ठंडी हवा की बाष्प धारण क्षमता कम होती है, क्योंकि इसलिए हवा में स्थित बाष्प का सघनीभवन होकर जलकण तैयार होते हैं और उससे वर्षा होती है। विषुववृत्तीय प्रदेश में ऐसी वर्षा सामान्यतः प्रतिदिन होती है, बाद यानी दोपहर बाद प्रतिदिन होती है, क्योंकि धूप अधिक रहती है। इस प्रकार की वर्षा के समय बिजलियाँ कड़कड़ाती है, बादल गड़गड़ाते हैं। अफ्रीका की कांगो नदी का क्षेत्र और दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील का अमेज़न नदी का भाग जो है, विषुववृत्तीय भागों में आरोही वर्षा होती है। आरोही वर्षा का एक यहाँ पर जो उदाहरण दिया हुआ है कि जी ये आप देख सकते हैं, ये आरोही वर्षा का ये दिया है। ये आरोही वर्षा जो होती है, ये इस प्रकार की वर्षा प्रदेश की पृथ्वी पर बहुत ही सीमित प्रदेशों में होती है और ये विषुववृत्तीय प्रदेश में अधिक पाई जाती है। और इसमें स्थित बाष्प का घनीभवन होकर वर्षा होती है। पर्वत श्रृंखलाओं की रुकावटों के कारण प्रतिरोधी वर्षा भी होती है। और पर्वत श्रृंखला नीचे दिया गया है, देखिए, प्रतिरोधी वर्षा, ये दूसरा प्रकार है। आरोही वर्षा विषुववृत्त में होती है और प्रतिरोधी वर्षा पर्वतीय प्रदेश में होती है। और रुकावट के कारण प्रतिरोधी प्रकार की वर्षा होती है। पर्वत के पवन की भाग और अधिक प्रमाण में वर्षा होती है। पर्वतीय जो पर्वत है वो पवन की दिशा के सामने होते हैं और वो लांघ कर पार करके पवन में स्थित बाष्प, आप देखिए यहाँ पर दो बाष्प की मात्रा कम हो जाती है। पवन में जो बाष्प धारण करने की क्षमता है बढ़ जाती है, मतलब बाष्प कम हो जाती है। उसी प्रकार हवा की बाष्प धारण क्षमता बढ़ती है और पवन के विपरीत दिशा में बाजू में वर्षा का प्रमाण कम हो जाता है और उस कारण यह प्रदेश वृष्टि छाया मतलब कम वर्षा वाला प्रदेश माना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के विचार करते हुए मौसम की वर्षा का परिणाम अधिक है। इसमें हमने इस संबंध में जानकारी पिछली कक्षा में प्राप्त की। इन हवाओं के भारत में होने वाली वर्षा को प्रतिरोधी वर्षा कहते हैं। प्रतिरोधी वर्षा विशाल महासागर से आने वाली बाष्पयुक्त होती है। जो समुद्र पर से आने वाली हवा, उनके मार्ग में ऊंचे पर्वत आ जाते हैं, इसीलिए वो हवाओं को श्रृंखला के कारण वह रुक जाती है। पर्वत के अनुसार पवन ऊर्ध्व दिशा में यानी ऊपर दिशा में ये ऊपर उठ जाते हैं और उसके कारण ये वर्षा होती है। इसे होती इस क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में ये वर्षा नहीं होती। लेकिन जो महाराष्ट्र में इसी प्रकार की वर्षा पाई जाती है। यहाँ पर महाराष्ट्र का एक वर्षा का, महाराष्ट्र के भूप्रदेश का आड़ाछेद और वर्षा की स्थिति दिखाई है। आप उसके द्वारा विस्तृत से जान सकते हैं कि कुछ बाष्पयुक्त बादल जो
सूर्य प्रकाश के कारण अरबी समुद्र में उठे हैं, उसके कारण वो आगे आगे जा रहे हैं। ऊंचाई की वृद्धि, बाष्पीकरण क्षमता में वृद्धि, और वहाँ पर कोंकण और सह्याद्री के पर्वत में अधिक वर्षा वाला प्रदेश है। उसके बाद वाला जो प्रदेश है वो वृष्टि छाया प्रदेश है, और उसमें बाष्प धारण क्षमता में वृद्धि है, यानी जो हवा में भेजे वो बादल पकड़ लेते हैं। उसके आगे जाते हैं तो कम बाष्प वाले बादल आ गए। तो उसके बाद जो है वो कम तापमान वाला प्रदेश है, इसीलिए बादल बाष्प धारण क्षमता वहाँ कम है, और पूर्व की ओर का निचला भाग है वहाँ वर्षा वृद्धि होती है। इसी प्रकार से हम आज ये वीडियो में देखेंगे। बाद में मैं आपको ऑडियो द्वारा विस्तार से समझा दूंगा, ठीक है। और बाद में स्वाध्याय हम देख लेंगे। और इसमें एक पीछे आपको चक्रवाती वर्षा है, जो चक्र चक्र गोल गोल हवा घूमती है और उसके कारण हवा ऊपर उठ जाती है, और उस चक्रवात के द्वारा भी वर्षा होती है। ये कोई एक वर्षा का प्रकार है। इसीलिए आरोही वर्षा, प्रतिरोधी वर्षा और चक्रवातीय वर्षा, ऐसे 3 प्रकार हमने आज देखे, ठीक है। धन्यवाद, आपका ख्याल रखिएगा और अभ्यास करते रहिएगा।